हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विकास विकित आपके यूट्यूब चैनल हिंदी विधि विकसित से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग संधि पढ़े थे, जिस वीडियो का आप लोग बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबको। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और हमारा चैनल ग्रो कर सके, ताकि मैं और मोटिवेट होकर आप लोग को वीडियो दे सकूँ। क्योंकि आप लोग जब मेरे वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, क्योंकि मेरे पुराने स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, इससे देखकर मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि आज मैं वो मेरे बच्चे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इसी तरह प्यार बनाए रखिए ताकि और मैं मन लगाकर काम कर सकूं। हम लोग पिछले क्लास में संधि पढ़े थे। गला में थोड़ा सा खराश है, तो हम लोग उसी वीडियो को आज आगे बढ़ाऊंगा, है ना। संधि पढ़े थे, संधि क्या होता है। तो देखिए, इससे पहले मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चों को लाभ मिल सके। क्योंकि मैं संधि बता रहा हूँ, संधि, है ना। तो देखते हैं, हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे। संधि संधि क्या पढ़े थे? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, मेल से ऐसे समझ में, दो वर्णों के मेल से कहने का मतलब समझते हो ना। दो वर्ण छोटे छोटे, है ना, दो वर्णों के मेल से, जैसे बताए थे राम जोड़ अयन, राम जोड़ अयन क्या बनाएगा? रामायण, है ना। देखिए ध्यान से, राम जोड़ अयन क्या बनाएगा? रामायण। जैसे राम, राम में अंत में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। यहाँ पर किसकी मात्रा है? आ की मात्रा था। ये दोनों मिलकर क्या बना दिया? आ बनाया। क्या बनाया? आ बनाया। तो यहाँ पर देख रहे हैं, कहीं पर आ था? नहीं था। यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर माँ, खास करके देखिए, माँ में आ की मात्रा था? नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखिए, माँ में आ की मात्रा आ गया। तो कैसे आया है? ये आया है संधि की वजह से। संधि हमको क्या किया? सहायता किया। तो ना, संधि के रूल से ही हम लोग जोड़ के राम प्लस एन को रामायण बनाए, है। तो इसी को हम लोग आगे पढ़े। क्या बताए थे आप लोग को? याद कीजिएगा भी कि संधि में दो वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? दो वर्ग। एक पहला वर्ग और एक दूसरा वर्ग। समझिए, पहले वर्ग का कौन सा वर्ण? पहले वर्ग का अंतिम वर्ण। ये सारी बातें याद रखिएगा। पहले वर्ग का अंतिम वर्ण, है ना। तो देखिए ध्यान से, राम, राम में अंतिम वर्ण क्या है? तो अ है। राम में अंतिम वर्ण क्या है? तो वह है। फिर बताए थे दूसरे वर्ग का शुरुआती वर्ण, यानी कि पहला वर्ण, दूसरे वर्ण का यानी दूसरे वर्ग का पहला वर्ण, पहला वर्ण। तो पहला वर्ग का अंतिम क्या है? अ है। क्या है जी? अ है। दूसरे का अंतिम भी क्या है? अ है। ये दोनों की मिला से क्या बन गया? आ बन गया। तो ये हम लोग क्या पढ़े? संधि पढ़े। संधि के भेद बताए थे, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। समझ में, स्वर, विसर्ग और व्यंजन। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वर के बहुत सारे भेद होते हैं, वो पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बताता हूँ आप सबको स्वर संधि। कल मैं बता दिया था स्वर संधि शायद, है ना। स्वर संधि का भेद नहीं बताया था शायद, नहीं। तो स्वर संधि हम लोग बताते हैं। देखिए, अगर बता दें तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लेते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि क्या बताए थे? दो स्वरों के मेल से जो विकार, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे थे वर्ण में, वर्ण इनकी संधि में दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, चाहे वह वर्ण स्वर हो, चाहे तो फिर व्यंजन हो। लेकिन हम लोग स्वर में क्या पढ़ेंगे? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, किससे? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न है। विकार में तो समझते हो ना, क्या होता है? बदलाव, यानी कि बदलाव उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? तो स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। देखिए ध्यान से, स्वर संधि हम लोग जब हम लोग वर्ण पूरा पढ़ेंगे तो आप लोग देखिएगा कि कभी देखिएगा पहला वर्ण में क्या होगा? स्वर होगा, दूसरा में व्यंजन, या फिर पहला व्यंजन दूसरा में स्वर, ऐसा होगा। लेकिन जब स्वर हम लोग पढ़ेंगे ना, तो सिर्फ पहला में भी स्वर होगा और पहला में भी, यानी पहला में स्वर होगा और दूसरा में भी स्वरे के मेल से, है ना। जैसे देखिए बताते हैं, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल तुमसे पूछेगा क्वेश्चन में, दे दिया जाएगा, कहेगा इनमें से स्वर संधि कौन है, बहुत सारा रहेगा, तो आपको चुनना रहेगा। तो जैसे क्या मैं बताया, विद्या प्लस अर्थी, विद्या में अंतिम में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। और फिर पहला वर्ग में देखेंगे, पहला वर्ग में अंतिम अक्षर, पहला वर्ग में अंतिम अक्षर और दूसरा वर्ग में
पहला अक्षर। तो पहला वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है? आ है, स्वर है। दूसरा वर्ग का पहला अक्षर क्या है? आ है, ये भी स्वर, यानी कि इन दोनों के मेल से। तो देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, स्वर संधि में वैसा संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न पैदा करता है। कितने स्वर? दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न कर पैदा, यानी कि जो विकार उत्पन्न पैदा करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर संधि। तो इसमें क्या है? दो स्वरे है ना, देखिए आ भी स्वर है, आ भी स्वर है, आ भी स्वर है और आ भी स्वर है। ये दोनों क्या है? स्वर है। और ये दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा ना वह क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? तो स्वर संधि कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इसमें बहुत सारा रूल बाय रूल देखेंगे। तो इसमें स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने भेद? 5 भेद। तो हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि ये क्या कहता है? वैसा संधि जिसमें, दीर्घ संधि में, ठीक ना, जिसमें वैसा संधि जिसका पहला वर्ग में आ, ई, उ हो तथा दूसरे वर्ग में आ, ई, उ हो तो या आ बनाएगा, फिर ई या ई बड़ी ई बनाएगी, उ बड़ी उ बड़ा उ बनाएगी। आया समझ में? देखिए क्या कह रहा है, देखिए मैं क्या बताया आप सबको कि जब संधि पढ़ेंगे तो संधि में कितने वर्ग पढ़ेंगे हम लोग? 2 वर्ग पढ़ेंगे। मुख्य रूप से कितने वर्ग? 2 वर्ग पढ़ेंगे, है ना। तो मुख्य रूप से क्या 2 ही वर्ग पढ़ेंगे, एक प्रथम वर्ग और एक द्वितीय वर्ग। तो क्या कहता है कि वैसा संधि, ये भी आप लोग को समझ में, लेकिन अभी और इसके आगे जो स्टेप बताऊंगा उससे आपको एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समझ में? तो देखिए इसका क्या कर रहा है? वैसा संधि जिसका पहला वर्ग में, कैसा वर्ग में? पहला वर्ग में आ हो, आ या फिर आ हो, इनमें से कोई एक ही रहेगा, ये ना कि तीनों एक की जगह रह जाएगा। आपको जितना छाउनी दिख रहा है ना, छा का छा एक जगह आपको नहीं मिलेगा, कहीं एक जगह पर कहीं एक ही होगा। चाहे तो आ हो सकता है, चाहे तो आ, चाहे तो ई, चाहे तो ई, चाहे तो उ, चाहे तो फिर ये वाला, है ना। यही किसी छह में से किन्हीं एक रहेगा, ऐसा नहीं कि छह का छह एक की जगह रह जाएगा। तो ये कहता है कि पहला वर्ग में आ ई उ हो, तो दूसरे वर्ग में आ ई उ मतलब इसी टाइप का रहे ना, तो क्या बनाएगा? आ की जगह पर आ बना देगा, आ की जगह पर क्या बनाएगा? आ बनाएगा। ई की जगह पर क्या बनाएगा? देखिए छोटी रहे चाहे बड़ी रहे, क्या बनाएगा? ई बनाएगा। उ की जगह पर क्या बनाएगा? उ बनाएगा। इसको हम लोग एक बाय स्टेप करके लिखते हैं। तो देखते हैं पहला वर्ग, इसको लिखिएगा, ये लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके रखिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। पहला देखेंगे रूल में, पहला वर्ग में अगर आ रहे या फिर आ रहे या फिर आ रहे, तथा दूसरे वर्ग में आ रहे या फिर आ रहे, बनाएगा हमेशा क्या? आ ही बनाएगा। क्या बनाएगा? हमेशा आ बनाएगा। क्या मैं बताया? पहला वर्ग में आ या आ रहे, पहला वर्ग में आ या आ रहे, दूसरा वर्ग में आ या आ रहे, बनाएगा हमेशा क्या जी? आ बनाएगा। क्या बनाएगा? आ बनाएगा। एग्जाम्पल देखिए, विद्या प्लस अर्थी, आराम से समझते जाइएगा, बहुत मजा आने वाला है। विद्या प्लस अर्थी, इतना आसान से बता दूंगा ना कि आप लोग कभी पढ़ा भी नहीं होगा, है कि नहीं? एकदम आसान लगेगा बनाने में। तो विद्या प्लस अर्थी। अब देखिए ध्यान से, मैं क्या पहले इसके रिस्पेक्ट में बना रहा हूँ। पहले वर्ग में अ या आ, दूसरे वर्ग में अ या आ रहे, तो बनाएगा हमेशा क्या? आ बनाएगा। याद रखना कि जितना भी बनाएगा ना वो हमेशा बड़ा वाला बनाएगा। अ या आ है ना, देखिए आ का बड़ा आय होता है, आ का बड़ा भी आय होता है, वो तो है ही अपने आप। तो कहता है विद्या प्लस अर्थी, इसमें अंतिम अक्षर क्या है? तो आ की मात्रा है। विश्वास नहीं है इस विद्या को आप लोग वर्ण विच्छेद करके देखिए। समझे? विद्या ऐसे के साथ साथ
इससे आसान लिख देता हूँ, विद्या ऐसे भी लिखाता है ना। इसको लिखिए, देखिए थोड़ी कैसे टूटता है, व प्लस ई प्लस द प्लस अ प्लस य प्लस आ। अच्छा देखिए अंतिम अक्षर क्या दिख रहा है यहाँ पर, आ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है। और यहाँ तो आप लोग देख ही रहे हो अ है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ अंतिम अक्षर क्या है जी, आ है। अंतिम अक्षर आ है। यहाँ पर शुरुआती अक्षर क्या है, अ है। मैं आप सबको क्या बताया कि जब हम लोग संधि बनाएंगे तो हमेशा प्रथम वर्ग का अंतिम अक्षर, प्रथम वर्ग का अंतिम अक्षर, द्वितीय वर्ग का प्रथम अक्षर, प्रथम वर्ग का अंतिम अक्षर, द्वितीय वर्ग का पहला अक्षर। इस बात को नोट कर लीजिएगा कि सर क्या बोल रहे हैं, प्रथम वर्ग का अंतिम अक्षर, द्वितीय वर्ग का पहला अक्षर मिलने से जो योग बनेगा ना वही संधि कहलाएगा। तो देखिए ध्यान से, आ प्लस आ मिलके क्या बनाएगा, बोलिए आ बनाएगा। क्या बनाएगा, आ, क्योंकि रूल देखिए लिखा हूं ना, अब पहला वर्ग में आ रहे या फिर आ रहे, और दूसरा वर्ग में भी आ रहे या फिर आ रहेंगे, लेकिन बनाएगा हमेशा क्या, आ ही बनाएगा। ये मत कि आ या फिर कुछ और बनाएगा, हमेशा क्या बनाएगा, आ बनाएगा, चाहे कुछ भी रहे। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो आ है ना, क्या जी, ये जो आ है ना कहाँ चिपकेगा, आके इसमें चिपकेगा। क्यों चिपकेगा, क्योंकि मैं आ की मात्रा किससे निकाला था, तो दा से निकाला था, किससे, या से निकाला था, है ना, और इसी में जाके चिपक जाएगा। तो विद्या प्लस अर्थी क्या बनेगा, विद्यार्थी। क्या बनेगा, विद्यार्थी। आज आप बताते हैं, एग्जाम्पल जितना ज्यादा बनाइएगा उतना ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल पर सब कुछ होता है। परम प्लस आत्मा, परम प्लस आत्मा। देखिए ध्यान से, परम प्लस आत्मा, परम का अंतिम अक्षर क्या है जी, अ है। ये तो समझ में आ रही होगी ना, क्योंकि परम को वर्ण विच्छेद फिर से करिए, परम को प प्लस आ प्लस र प्लस मा प्लस और कची है आ, अंतिम अक्षर क्या आया, आ आया। क्या आया, आ आया। इसमें अंतिम अक्षर तो एकदम दिख रहा है, एकदम चमक रहा है, जो कह सकते हैं आप लोग, तो आ है। क्या बनाएगा, अंतिम पहला अक्षर अ, दूसरा अक्षर भी आ, तो अ प्लस आ क्या बनाएगा, आ बनाएगा। अ प्लस आ, देखिए ध्यान से, आ रहे या फिर आ रहे, कुछ तो वही आ ही ना बना रहा है। तब देखिए ये वाला आ कहाँ के चिपकेगा, मा में चिपकेगा, क्योंकि हम आ से आग निकाले थे किससे, इसी, यानी कि जिससे निकालेंगे, बताओ इससे कुछ निकाल रहे तो अपने से बेचारा दिख रहा है, निकाल थोड़े रहे, लेकिन निकाल रहे इससे ना। याद रखिएगा, जिससे हम लोग कोई मात्रा निकालेंगे और मिलने के बाद जो मात्रा बनेगा उसमें ले जाके चिपका देंगे। तो देखिए ध्यान से, आ किससे निकाल रहे थे, माँ से निकाल रहे थे, किससे, माँ से निकाल रहे थे, और आ तो पहले से था, तो आ प्लस आ मिलकर कौन सी बना दिया, आ बना दिया, चिपकेगा केकरा में, माँ में, तो माँ प्लस। अब देखिए कैसे, आधा आधा माँ है कि पूरा माँ, ये आधा माँ। कैसे आधा माँ, देखिए क्योंकि माँ में से हम आ निकाले ना, माँ में से आ निकाले तो कैसा हो जाएगा, जैसे यहाँ माँ है, इस माँ में से हम लोग आ की मात्रा ये निकाल ली तो आधा माँ ना हो जाएगा, कैसा माँ हो जाएगा, आधा माँ हो जाएगा। तब देखिए ये आधा माँ है, और यहाँ पर ये वाला आ और ये वाला आ, आधा आ कहाँ से आया, जब इसको निकाले तो ये वाला आ और ये वाला आ मिला के क्या बना दिया, आ बना दिए। ये आ जाके चिपकेगा किसमें, इसमें, तो क्या हो जाएगा, पर तो पहले से था तो पर दे दिए, माँ था ना, तब माँ की जगह कच्ची लिख देंगे, माँ, और आ तो खत्म हो गया, ये जुट गया इसमें ना, और आधा था तो आधा था, परमात्मा। क्या हो जाएगा, परमात्मा। देख लेता हूँ नीचे दिख रहा है कि कट रहा है वीडियो, नहीं सही है, सही दिख रहा है ना। तो परमात्मा क्या बना दिया, परमात्मा। तो क्या हो जाएगा, ये सब ये हो जाएगा दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ा होना, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ जाना करते बड़ा। तो देखिए यहाँ छोटा बड़ा मिलके बड़ा बना रहा है, बड़ा बड़ा मिलके बड़ा बनाएगा, छोटा छोटा मिलके बड़ा बनाएगा। और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, गज प्लस आनन, गज प्लस आनन क्या बनेगा, गजानन, गजानन। कैसे बनेगा, देखिए गज में का चीज अंतिम अक्षर क्या है, तो आ है, यहाँ पर क्या है, आ है, तो आ प्लस आ क्या बनेगा, आ बनेगा। आ किस में आएगा, किसमें, कैसे, हम लोग आ किससे निकाले थे, आ से कुछ निकाले थे नहीं, आ तो सीधा सीधी बेचारा को रख देंगे, आ निकाले थे किससे, हाँ जा से, तो जो बनेगा नया प्रोडक्ट वो किस में मिला देंगे जाके, तो जा में निकाले थे जिसमें से, तो जा से निकाले हम लोग का चीज आ, तो बनने के बाद मिलाएंगे रा में जा, तो जा से यहाँ क्या हो गया, जा, और नन था नन, गया था गया, गजानन। क्या हो गया ये, गजानन।
और एग्जाम्पल कहिएगा तो और बताऊंगा। जैसे रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर क्या बनेगा, कमेंट लिखिए। आकार नहीं, सॉरी, रत्नाकार। कमेंट लिखने कर रहा हूँ जैसे कि मैं लाइव हूँ ना, टेंशन नहीं लीजिए, कभी लाइव आऊँगा, टाइम बता दूंगा, आप लोग सब आइएगा समय से, लाइव आऊँगा, कमेंट कीजिएगा, जितने बच्चे हैं ना कमेंट कीजिएगा, सबके कमेंट में पढ़ूंगा, है ना। तो रत्न प्लस आकर क्या हो जाएगा, रत्नाकर, क्या हो जाएगा जी, रत्नाकर। स्व प्लस अर्थी, स्व प्लस अर्थी, स्वार्थी। क्या कहता है, स्वार्थी इंसान है, हमेशा अपने बारे में सोचता है कि नहीं, स्वार्थी, तो याद रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं इसी में, है ना, लिख लीजिएगा। दूसरा काजी बता रहा, ई वाला देखिए, पहला वर्ग में छोटी ई हो चाहे तो फिर बड़ी ई हो, और दूसरा वर्ग में भी छोटी ई हो या तो फिर बड़ी हो, बनाएगा हमेशा क्या जी, क्या बनाएगा बोलिए, बड़ी ई बनेगा, क्या बनेगा, बड़ी। पहला वर्ग में चाहे तो छोटी हो चाहे तो बड़ी हो, हमेशा क्या बनाएगा, बड़ी बनाएगा, क्या बनाएगा, बड़ी बनाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश क्या बनाएगा, देखिए गिरी में अंतिम अक्षर क्या है, ई की मात्रा है, नहीं तो देखिए गिरी, थोड़ी इसको वर्ण विच्छेद, ग प्लस, वर्ण विच्छेद में बहुत पढ़ाया था शुरुआत में, है ना, ग प्लस ई प्लस री। देखिए अंतिम अक्षर क्या है, छोटी ई है, क्या है यहाँ पर, छोटी ई है, यहाँ पर क्या है, तो बड़ी ई है, क्या है, बड़ी है। अब बताइए छोटी ई प्लस बड़ी ई क्या बनाएगा, देखिए यहाँ छोटी ई प्लस बड़ी ई क्या बन रहा है, हमेशा बड़ी ई बनेगा, दीर्घ बनेगा, क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। अब देखिए वही रूल जरा में पहले को बताए थे, तो देखिए ई के रस निकाले थे र से, किससे निकाले थे, र से, ये वाला जो ई था किससे निकाले थे, र से, ये वाले निकाले किसी से नहीं, बेचारा तो आराम से सीधा साधा कहता ना भाई हम तो आराम से हैं, हमको जहाँ यूज करना कर लो, लेकिन नहीं कहता नहीं हमको तो गर्म करके निकाले पड़ेगा, है ना। मक्खन कैसे निकालते हो, दूध में से गर्म करके, उसी प्रकार कहता है हमको तो निकालना पड़ेगा। तो रात से हम लोग क्या कर दिए, ई की मात्रा निकाले, ई पहले से बेचारा था तो था, तो ई छोटी ई और बड़ी मिल के काची बनाया, बड़ी ई बनाया, छोटी ई और बड़ी ई मिल के काची बना दिया, बड़ी ई बना दिया। अब देखिए ध्यान से, ये वाला बड़ी ई कहाँ आएगा, इस पे आएगा। अब देखिए गिरी, यहाँ पर अब देखिएगा एक होगा ई ग्रीश, शायद तो शायद एक होगा ये वाला ग्रीश। अब बताइए आप लोग कौन ग्रीश सही है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला कि ऊपर वाला जी, जल्दी बोलिए, कमेंट कीजिए। नीचे वाला ना, क्या है जी, नीचे वाला। कौन है, नीचे वाला। कैसे, देखिए यहाँ पर छोटी ई है, यहाँ पर बड़ी ई है, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बना रहा है, तो हमेशा बड़ी ई बनाएगा। तो यहाँ री पर छोटी ई था ना, तब तो निकाल लिए, तो खाली रह बच गया, आधा रह बच गया, और यहाँ जो बना है ये ले जाकर चढ़ा देंगे रह पर, तो पहले रहा था इधर के, अब बन जाएगा किधर के, उधर के, बड़ी मात्रा वाला, तो हो जाएगा का जी, ग्रीस। क्या हो जाएगा जी, ग्रीस। आगे देखिए, मही प्लस इंद्र क्या बनाएगा, मही प्लस इंद्र। मही में अंतिम अक्षर क्या है, ई की मात्रा, काची है, ई की मात्रा, छोटी ई के ना, यहाँ बीच काची है, छोटी ई है। अब देखिए यहाँ छोटी ई प्लस छोटी ई बनाया कुछ ही, बड़ी, छोटा छोटा मिलके बड़ा बना देगा। आराम से खेलो ना, छोटा छोटा मिलके बड़ा बना देगा, बड़ा बड़ा मिलके बड़े बना देगा, छोटा बड़ा मिलके बड़ा बना देगा, बड़ा छोटा मिलके बड़ा, हमेशा बड़े भाई ना जी। तो जब कहीं जाएगा तो पहले बड़ा भाई के नाम बोलेगा, अच्छा तू एकर भाई ने, कहीं एकर भाई है, बड़का भाई का नाम लगा, अच्छा एकर भाई ना, तभी तो नींद देखे में लगता है, मुंह से देखे में लगता है मुठाना जरा कहता है गाँव में, है ना। तो छोटी प्लस छोटी मिलकर कुछ बना दिया, बड़ी बना दिया। देखिए ध्यान से, ये बड़ी किस पे आ जाएगा, यहाँ पर, पहले था कुछ ही छोटी वाला, अब आ जाएगा बड़ी वाला, कुछ हो जाएगा महेंद्र, महेंद्र। आया समझ में। और देखते हैं हम लोग, रवि प्लस, अभी सबके घर में दिवाली की छुट्टी चल रही है ना, पूरा एकदम घर को साफ सुथरा करने में लगे होंगे आप लोग भी। मेरा तो स्कूल अभी धोना बाकी है, सोच रहा हूँ धुलवा दूंगा परसों, सोच रहा हूँ, ऐसे हो जाएगा, अब समय नहीं बचा ना, दिवाली है। रवि प्लस रवीश, देखिए यहाँ काची की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, काची की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, यहाँ काची की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा है, तो छोटी प्लस बड़ी, कुछ जी बड़ी, छोटका बड़का बड़का बनाएगा, बता रहे हैं बार बार। तो रवि प्लस ईश, कुछ देखो
रवि छोटी है, यहाँ पर बड़ी है, छोटी बड़ी मिलकर ऊंची बना देगा तो बड़ी बना देगा। बड़ी केरा पर आएगा, एरा पर की एरा पर, ये तो बेचारा है ही है कि लेना हम तोरा तो दे ही दिए हैं, जी मांगा से दे देंगे, लेकिन नहीं कहता ना ऐसे ना गर्म कर उतना निकालेंगे ना, गर्म करके कुछ भी निकल जाता है। तो रवि प्लस ईश, छोटा था अब कुछ हो जाएगा जी बड़ा रवीश। समझ में? और बतावे एग्जाम्पल। कितना रवि प्लस इंद्र क्या बनेगा? रविंद्र। 20 मिनट थोड़ा सा और एगो है, एक बताता हूँ। रवि प्लस इंद्र क्या बनेगा? 20। रविंद्र 20 बोल रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ईव की मात्रा छोटी है कि बड़ी? छोटी। यहाँ पर क्या चाहिए? छोटी, तो छोटी छोटी बड़ी, तो यहाँ देखिए बड़ी आ गया ना, यहाँ पर यू की मात्रा था, अब यहाँ पर बड़ी क्यों हो गया? तो रविंद्र। इसी प्रकार है ऊ वाला, देखते हैं। देखिए इधर पहले वर्ग में बड़ी छोटी ऊ या फिर बड़ी ऊ, दूसरे वर्ग में छोटी ऊ या फिर बड़ी ऊ, बनाएगा हमेशा काची? बड़ी ऊ। मैं बार बार बोल रहा हूँ जी, चाहे कोई रहे, छोटा रहे चाहे बड़ा, बनाएगा हमेशा बड़ा ना। दो भाई लड़ता है तो कौन जीतता है? बड़का की छोटका? बड़का हमेशा जीतता है। कभी कभी छोटका जीत जाता है, ज्यादा खाता उता मोट कोट रहता है, लेकिन हमेशा बड़के जीतता है। यहाँ भी उसी प्रकार है, जीवन जैसे जीते हैं ना उसी प्रकार ये भी। अरे व्याकरण कुछ नहीं, बस हम लोग जैसे जैसे जीते हैं वैसे वैसे यूज करो और काची, है ना। तो बड़ी ऊ और छोटी ऊ। अब देखिए ध्यान से, काची पहले वर्ग में अगर छोटी ऊ रहे या फिर बड़ी ऊ रहे, दूसरे वर्ग में छोटी ऊ रहे चाहे फिर बड़ी ऊ रहे, हमेशा क्या बनाएगा? बड़ी ऊ बनाएगा। काची बनाएगा? बड़ी ऊ बनाएगा। जैसे भू प्लस ऊर्जा ना, भू प्लस ऊर्जा ना, वधु, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव। देखिए यहाँ पर, यहाँ काची की मात्रा है? बड़ी ऊ की, छोटी ऊ की मात्रा है ना, यहाँ काची की मात्रा छोटी ऊ, यहाँ भी काची की मात्रा छोटी ऊ, तो छोटी ऊ और छोटी ऊ मिलकर कोची बनाएगा? बड़ी ऊ बनाएगा। कोची बनाएगा? बड़ी ऊ बनाएगा। तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा? वधु उत्सव, वधु उत्सव। वधु उत्सव मतलब समझते हो ना जी? ना पार्टी होता है, शादी वादी हो गया, शादी वादी होला के बाद जो ना कहता है, कुछ बोलते हैं उसको, गांव में तो ना होता, शहरे में होता है। शादी दुल्हन उल्हन आ गई, कुछ होता है, याद नहीं आता है उसको, हिंदी में बोलते हैं कच्ची वधु उत्सव। अंग्रेजी नहीं याद आ रहा है जी, कुछ बोलते हैं उसको, रिंग सेरेमनी तो शुरू रखना बोलते हैं। शादी से पहले वो होता है, लेकिन शादी होला के बाद जब पत्नी आ जाती है तब हम दोनों बैठे रहेगी, मियाँ से सब जाएगा मिलजुल के देखेगा कैसे ना। गाँव शहर में बहुत देखे हैं, लेकिन याद नहीं आ रहा है, गांव में होवे नहीं करता तो याद कुछ आएगा। वधु उत्सव जरा मेरा है ना, तो वधु जोड़ उत्सव कुछ आएगा? वधु उत्सव है कि नहीं। अब देखते हैं लघु जोड़ उर्मी। लघु जोड़ उर्मी, लघु जोड़ उर्मी। देखिए ध्यान से, यहाँ काची की मात्रा है? ऊ की मात्रा। काची की मात्रा? यहाँ छोटी ऊ, यहाँ पर ही बड़ी ऊ, तो छोटी ऊ और बड़ी ऊ मिली कोची बना देगा जी? बड़ी ऊ। काची बनाएगा? बड़ी ऊ। अब देखिए यहाँ ऊ के नाम से निकाले थे घा में से, ये तो बेचारा दिल है ये कि ले हम दे देंगे, जब मांगेंगे तब देंगे, लेकिन नहीं कहता ना, ऐसे ना गर्म करेगा तब देंगे। आ समझ में? तो देखिए ध्यान से, ऊ है यहाँ, बड़ी ऊ है यहाँ, छोटी ऊ यहाँ, बड़ी ऊ, तो छोटी ऊ और बड़ी ऊ मिली कोची बना देगा? हमेशा बड़ी ऊ बनाएगा, तो लघुर्मी। देखिए यहाँ पर छोटी था अब, लेकिन कैसा हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा, क्योंकि बेचारा दिल है इधर, इधर दिल है, इधर दिल है, कुछ बना दिया, ये बना दिया। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, गुरु प्लस उपदेश, है ना, गुरु प्लस उपदेश। अब देखिए कोई पगलाइएगा ना, सर ये बड़ा हुआ है कि छोटा हुआ है जी? बताया हूँ, बहुत पहले बताया हूँ कि छोटी ऊ कैसे होता है, रमे छोटी रू कैसे होता है और बड़ी रू कैसे होता है, ये ना कि पगला लगेगा सर राम तो बुझाइए ना रहा बड़ा हुआ कि छोटा हुआ, तो दिमाग पीछे वाला दौड़ाओ कि कैसे बताए थे। लंठा लाठी कुछ तो याद आ रहा है? डंडा उंटा है ना, पुराने स्कूल के बच्चे अगर देख रहे हैं तो याद आ रहा है ना? बताए ना छोटी रू और बड़ी रू कैसे होता है? बहुत याद आएंगे, याद आते होंगे, है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ छोटी, देखिए छोटी रू कैसे बताए थे?
छोटी रू बताए थे इस टाइप से, और बड़ी रू कैसे बताए थे इस टाइप से। बड़ी रू में थोड़ा सा डंटा निकालेंगे वैसे देंगे। ये बड़ी रू और छोटी रू एकदम रा में सटा के दे दो, रा में का चीज सटा की छोटी रू हो गया, और बड़ी रू एकदम रा लिखो और थोड़ा सा डंटा खींचो, ये हो गया बड़ी रू। आज समझ में। तब देखिए एकरा में छोटी रू है कि बड़ी रू है, एकदम सटल है ना, तो सटल है तो हटा दो एकदम, तो छोटी रू है, एकदम सटल है तो छोटी रू है। यहाँ बेचारा तो एकदम सीधा सीधी देखिए रहा, लेना भाई हम छोटी रू है ये, तो छोटी रू और छोटी रू मिली कुछ हो गया बड़ी रू, है ना। अब देखो ध्यान से कुछ होगा बड़ी रू, यहाँ छोटी रू था ना, अब कैसा रू बड़ा रू, कैसे कि छोटा एक छोटा एक छोटा मिली कुछ बना दिया जी, बड़ा बना दिया। तो गुरु ऐसे दो, गुरु उपदेश कि ना कि गुरु उपदेश लिख देना, वो 13 बेचारा में समाहित हो गया। आया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो को खूब इंजॉय किए होंगे, समझ में भी आया है, क्योंकि इतना आसान तरीका मैं बताया हूँ कि मत कहो आप लोग को भी लग रहा है कि हाँ सर आसान बताएं, क्योंकि रूल ऐसा बता दिया ना एकदम तोड़ के एकदम आसान, कि आप लोग कहीं भी नहीं देखा होगा, टीचर भी ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन कहीं पढ़ो ऐसा नहीं बताता होगा, बता देता होगा हाँ जी ऐसा वैसा होता है, लेकिन जितना मैं अलग अलग करके बताया हूँ आप सबको ना नहीं बता पाएगा। इसीलिए आप लोग की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा, और एक जगह का नाम बोलिए कहाँ कहाँ तक हमारी वीडियो पहुँच रही है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।